नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 272 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें। केरल के तट को मालाबार तट भी कहते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची का महान स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेपानगर अखबारी कागज बनाने का प्रथम स्वदेशी कारखाना है। नेपानगर अखबारी कागज बनाने का स्वदेशी जो है प्रथम कारखाना है। चरक कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। चरक कौन था? कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था, यानी डॉक्टर था। -40 डिग्री तापमान पर पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। मतलब -40 डिग्री तापमान पाठ्यांक पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने बराबर होता है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली में कथा तथा भाव हमेशा महाभारत तथा रामायण से लिया जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली में कथा तथा भाव हमेशा कहाँ से लिया जाता है? महाभारत या रामायण से लिया जाता है। रक्त में स्कंदन में रक्त प्लेटलेट सहायता करता है। रक्त में स्कंदन में रक्त प्लेटलेट सहायता करता है। डायोड का इस्तेमाल परिशोधन के लिए किया जाता है। डायोड का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? परिशोधन के लिए। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप तमाशा है। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप क्या है? तमाशा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। अंतरिक्ष मतलब भारत का जो इसरो है, इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट है। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नामक सत्याग्रह का नेतृत्व अब्बास तैयबजी ने किया था। महात्मा गांधी के बंदी बनाने के बाद सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? अब्बास तैयबजी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। मानव द्वीप आयरलैंड ऑफ मैन कहते हैं इसको, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच स्थित है। मानव द्वीप कहाँ है? उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच स्थित है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट का दृढ़ीकरण निर्जलीकरण के कारण होता है। सीमेंट का दृढ़ीकरण निर्जलीकरण के कारण होता है। जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब ऊर्जा हमेशा निमुक्त होती है। जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब ऊर्जा हमेशा निमुक्त होती है। लौहगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 में करवाया था। लौहगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने कब कराया? 1733 में।
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ है? जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन लंदन में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ? लंदन में। नोआखली बांग्लादेश में स्थित है। नोआखली कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। 1 किलोवाट घंटा 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। यह सीधे पूछेगा पृथ्वी से पलायन वेग का। पलायन वेग क्या है? पृथ्वी का पलायन वेग से, पृथ्वी से कोई चीज वस्तु को फेंकने पर जो पृथ्वी पर दोबारा लौट के नहीं आए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। रॉकेट के अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए 11.2 किलोमीटर सेकेंड का न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। मतलब 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर तय करना चाहिए। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? मस्तिष्क में। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भट्टाओं में 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भट्टाओं में 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। पृथ्वी के 66.5 अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। पृथ्वी के 66.5 अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। मक्के में परागण हवा द्वारा संकरण परागण से होता है। मक्के में परागण हवा द्वारा संकरण परागण से होता है। कॉस्मोस लेखक कार्ल सागन है। कॉस्मोस के लेखक कौन है? कार्ल सागन। कुबलाई खान द्वारा निर्मित राजधानी शहर दैडू बीजिंग में स्थित है। कुबलाई खान द्वारा निर्मित राजधानी शहर दैडू बीजिंग में स्थित है। फुटबॉल के गोले की चौड़ाई 24 फीट होती है। फुटबॉल की गोले की चौड़ाई कितनी होती है? 24 फीट। 3 विदुषियों गर्गी मैत्रेयी कपिला का घर मिथिला में था। 3 विदुषियों का जो है, 3 विदुषियों कौन कौन है? गर्गी है, मैत्री है, कपिला। इसका घर कहाँ है? मिथिला में है। खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार वाराहमिहिर थे। खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन थे? वाराहमिहिर। भारत का मलवा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। भारत का मलवा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। भारत का मलवा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। उत्तर रामचरित्र भवभूति के लेखा है। उत्तर रामचरित्र भवभूति के लेखा है। उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद में
प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समाज समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। एक्सो जीव विज्ञान में ब्राह्म ग्रहों तथा अंतरिक्ष परतों पर जीवन का अध्ययन किया जाता है। एक्सो जीव विज्ञान में ब्राह्म ग्रहों तथा अंतरिक्ष परतों पर जीवन का अध्ययन किया जाता है। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक नीरज सी चौधरी है। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सी चौधरी है। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को सिंडिकेटवाद कहा जाता है। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को सिंडिकेटवाद कहते हैं। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार मंत्रिपरिषद के पास होता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार मंत्रिपरिषद के पास होता है। राज प्रथम भारतीय शासक था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। राजा प्रथम जो है भारतीय शासक था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा द्वारा। बंगाल के अस्थायी मलगुजारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। बंगाल के अस्थायी मलगुजारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। विश्व बैंक सामान्यतः मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण देता है। विश्व बैंक सामान्यतः मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण देता है। विश्व बैंक द्वारा दिए गए संरचनात्मक समायोजन ऋण पूंजी प्रधान उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। विश्व बैंक द्वारा दिए गए संरचनात्मक समायोजन ऋण पूंजी प्रधान उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 30 वर्ष। फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। फासिज्म का जन्मदाता किसको मानते हैं? मुसोलिनी को। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा थूरियो से ली थी। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा थूरियो से ली थी। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए सबसे पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। जैनियों ने पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ करवाया था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? कनिष्क ने। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। चोलों ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चोलों ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण वार्षिक वलय के आधार पर किया जाता है। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण वार्षिक वलय के आधार पर किया जाता है। प्रथम आंगलवर्मा युद्ध लॉर्ड एम्सहर्ट के समय में लड़ा गया था, 1824 से 26 में। प्रथम आंगलवर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 से 1826 तक चला था। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय चला था। क्षुद्र ग्रह, इसको एस्टेरॉयड भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीप को घेरता है, महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीप को घेरता है, उसको क्या कहते हैं? महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। खासी और गारो जयंतियां मुख्यतः मेघालय में पाई जाती है। खासी और गारो जयंतियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। रिस्पीर्ण का प्रयोग उच्च रक्तचाप को कम करने में किया जाता है। रिस्पीर्ण का प्रयोग उच्च रक्तचाप को कम करने में किया जाता है। ओबरा उष्मीय शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा उष्मीय शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? नरेंद्र सिंह कपानी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन किया? महात्मा गांधी। कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक खुशवंत सिंह है। कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी। सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त कर देने की प्रथा प्रारंभ की थी। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ 16 सूत्र है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? 16 सूत्र। प्राचीन तेथित सागर के निक्षेपों के वलित होने पर हिमालय पर्वत बना है। प्राचीन तेथित सागर के निक्षेपों से वलित होने पर हिमालय पर्वत बना है। भारत का सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर है। पृथ्वी पर पड़ने वाली वायुमंडलीय दाब का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी पर पड़ने वाली वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। फेबियनवाद का घनिष्ठ संबंध प्रजातांत्रिक समाजवाद से है। फेबियनवाद का घनिष्ठ संबंध प्रजातांत्रिक समाजवाद से है। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम 1935 में अधिनियम प्रस्तुत किया। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम 1935 का अधिनियम प्रस्तुत किया। भारतीय रंगमंच में यौनिका का शुभारंभ यूनानियों ने किया। भारतीय
रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ यूनानियों ने किया। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म अरेबिका है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन है? अरेबिका है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा जोड़ा गया है। स्वर्णिम चतुर्थ योजना के तहत 4 महानगरों को जोड़ा गया, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को जोड़ा गया। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देना है। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना है। फ्रांसीसी क्रांति ने रूसों की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की। फ्रांसीसी क्रांति ने रूसों की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की।